नमस्कार साथियों, यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अपने ही नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, तो कुछ खास नेताओं को जो ऊंचे पद पर बैठे हैं उन्हें नीचे पहुंचाने वाले हैं। कारण क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम बताते हैं विस्तार से, और किस लिए ये सारी चीज़ें होंगी इसको भी आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि विधानसभा का जो उपचुनाव था 9 सीटों पर, उसके परिणाम कैसे आए। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, वहीं 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। कारण क्या था, ढेर सारी ऐसी सीटें थी, कई ऐसी सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, जहां पर भाजपा का जीतना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। जैसे एक सीट कुंदरकी की थी। फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसके अलावा कटहरी और कुंदरकी 2 ऐसी सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी जीतनी ही जीतनी थी। वहां पर बहुत अच्छा इनका संगठन था और बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में थे। लेकिन इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आसानी से जीत लिया। शासन ने जैसा काम किया वो आपने देखा है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन कितनी वोटें दबा देगा। आप समझिए 1000, 2000, 500 इतनी वोटों को प्रभावित करेगी। ये थोड़ी कि आप लाख वोटों का जो अंतर हो गया है वो उतना नहीं प्रभावित कर सकता शासन प्रशासन। लेकिन कुछ खास नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के अंदर के नेताओं ने इन सीटों पर खेला कर दिया है। सिर्फ कुंदरकी और कटहरी ही नहीं, कई सीटों पर हम आपको बताते हैं। जो सबसे पहले बात करेंगे कुंदरकी की, ये एक समाजवादी पार्टी का गढ़ वाली सीट है। जैसे करहल जीते हैं, करहल में भी आपने देखा वहां भी कुछ लोगों ने अंदर भीतर घात किया है, क्योंकि उन लोगों को डर था कि अगर करहल में तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे तो इनकी परंपरागत सीट हो जाएगी और बार बार इन्हीं को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि 2027 में फिर अभी चुनाव होना है। ये तो उपचुनाव था, तो वैसे में 2027 में फिर तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो वैसे में कुछ लोगों की इच्छा थी कि तेज प्रताप यादव जब हार जाएंगे तो वैसे में 2027 का जब चुनाव होगा तो उनको सीट मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने ये इच्छा जाहिर करके अंदर भीतर घात कर दिया। लेकिन भीतर घात ऐसा किया है कि जो समाजवादी पार्टी 50,000 60,000 से जीतती थी वो आज लगभग 15,000 के अंतर पर आ गई है। जीत तो गई है, लेकिन जो जीत का अंतर था वो घट गया है। तो ऐसे में अंदर भीतर घात जो हुआ है उसके बारे में अखिलेश यादव विचार कर रहे हैं और उसकी लिस्ट बना ली है नेताओं की, जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है और पार्टी के साथ गद्दारी की। वही हाल हुआ है कुंदरकी में बहुत सारे लोग थे। प्रत्याशी का भी आपने देखा होगा कि प्रत्याशी से भी नाखुश लोग थे, लेकिन इतना ज़्यादा नाखुश लोग नहीं थे कि बिल्कुल उल्टा पड़ जाए। जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था वो सपा को उतना मिल जाए, और जो सपा को मिलता था वो भाजपा को मिल जाए, मतलब बाजी बिल्कुल पलट गई। तो ऐसे में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अंदर खेमे प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन प्रचार किसका कर रहे थे? दूसरी पार्टियों का। और ऊपर से समाजवादी पार्टी के साथ लगे थे, क्योंकि उनको भी सीट की लालसा थी और प्रत्याशी से कुछ नफरत हो जाती है। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिली। तो ऐसे में अखिलेश यादव इन नेताओं को अब सबक सिखाएंगे। उनकी लिस्ट उनके पास तैयार है, अब नाम नहीं बताया जा सकता किसी की, लेकिन अब उनका डिमोशन होने वाला है। कई ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी के बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, और कई ऐसे नेता हैं जिनको ऊपर से नीचे लाया जा सकता है कि बस आप पार्टी में रहेंगे, आपको कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रहेगी। और वही हाल आपने ये कटहरी में भी देखा होगा। कटहरी में कुछ गलत भी हुआ था, समाजवादी पार्टी ने भी एक तरह से गलत टिकट दिया था। अगर जनता कह रही है, क्योंकि जनता का कहना ये है कि एक आदमी सांसद बन गया है, फिर आप उसी की पत्नी को विधायकी का टिकट दे देते हैं, तो अन्य नेता क्या करेंगे? यानी सांसद भी उसी के घर में, विधायक भी उसी के घर में। अगर देखा जाए एक सामाजिक दृष्टि से ये तो गलत होता है, क्योंकि उसी के एक ही परिवार में सारे लोग, सारे नेता अगर होंगे, पदाधिकारी होंगे, तो सही नहीं होता है। तो वैसे में नए नेताओं को भी वहाँ पर मौका मिलना चाहिए, ऐसे लोगों की मांग थी। तो वैसे में लोगों ने भी थोड़ा सा दिखाया है कि समाजवादी पार्टी को इस बार अगर झटका दिया जाता है तो शायद सचेत जाए। तो अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि जो सीटें परिवार के सदस्यों को दी गई थी उनको नए नेताओं को मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर भी कई ऐसे नेता थे जो भीतरघात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन फूलपुर की बात करें तो दोस्तों, फूलपुर में भी आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का फैक्टर काम कर गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी दिया। हालांकि मौर्य, अगर पटेल या मौर्य होता तो संभवतः समाजवादी पार्टी जीत जाती, क्योंकि पटेल और मौर्य समाज ज़्यादातर है जो कैंडिडेट देखकर वोट देता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया था, जो कि मुस्लिम समाज के आते हैं। और तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का फैक्टर चलाने में कामयाब हो गई, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई। तो ऐसे में यहाँ पर भी कुछ नेता थे जो अंदर काम कर रहे थे दूसरे के लिए,
तो ऐसे में अखिलेश यादव उन नेताओं को चिन्हित कर रहे हैं जिन जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ अंदर से गद्दारी की है या ठीक से काम नहीं किया है, और तो उनका अब हिसाब करेंगे एक एक करके। कुछ लोगों का डिमोशन होगा, कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो वहीं बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हर एक विधानसभा में अपना दौरा करेंगे। कहीं शादी कार्यक्रम के बहाने से जाएंगे तो कहीं जनसभा के बहाने से जाएंगे, लेकिन 2027 के पहले जितनी 403 विधानसभाएं हैं, सारी विधानसभाओं में अखिलेश यादव एक एक कर दौरा करेंगे। कई दौरे हो जाएंगे, कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर तो 5-5, 6-6 दौरे हो जाएंगे अखिलेश यादव के। इस टारगेट पर चल रहे हैं। और जो पीडीए की रणनीति है, इस बार फिर से उन्होंने प्लान बनाया है कि जो पीडीए के नेता हैं वास्तव में, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह भी दिया है खुला मंच से कि जो 90% लोगों पर 10% राज कर रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। अब जो 90% हैं वही राज करेंगे और टिकट भी उनको मिलेगा, क्योंकि वोट भी वही देते हैं। तो ऐसे में इस पीडीए को मजबूत करने के लिए लगातार हर विधानसभा का दौरा करेंगे और वहां का जायजा लेंगे कि माहौल क्या है और कैंडिडेट कौन सा सही होगा। ये सारी चीजें खुद जाकर एग्जामिन करेंगे। उसके बाद टिकट बंटवारा होगा 2027 का। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। और साथ में वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।